जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल और केवल साथियों आज से 7 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, रोजाना रात 9 बजे हम लोग रीजनिंग की क्लास का आगाज करते हैं। 55 प्रश्न एकदम क्लासों से हूबहू छपेंगे, तो अंत तक क्लास को देखते रहना। रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास होगी साथियों। जिस प्रकार आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार हम आपको प्रश्नों की करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, अगर अभी तक आप सब लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। निर्देश पहले सुनिएगा क्या कह रहा है पहले प्रश्न का। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए, जब हम इसको चुनेंगे जेलर का जेल कैसे बनाया, तो उसी प्रकार क्यूरेटर से हमें क्या भरना पड़ेगा। ठीक है, जेलर से जेल कैसे बना दिया, तो भैया ऐसे बना दिया कि ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार जेल की देखरेख कौन करता है, जेल की देखरेख जेलर करता है। तो अगर यहां पर हम संग्रहालय भर दें, क्या भर दें, संग्रहालय भर दें, तो संग्रहालय की देखरेख करता है क्यूरेटर। कौन करता है, क्यूरेटर। तो जिस प्रकार जेल की देखरेख साथियों जेलर करता है या जेल की देखरेख के लिए जेलर होता है, उसी प्रकार संग्रहालय की देखरेख के लिए क्यूरेटर होता है। साथियों, इसका ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है FED से इन्होंने IHG बनाया, तो उसी प्रकार हम क्या बना दें कि हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए। तो अगर इसमें भर देंगे, हम क्या भर देंगे साथियों, इसमें देखिए ना, F से I बनाया, GHI, ठीक है, GH और I, फिर E से बनाया EFG, EF और G, फिर H, दो का छोड़ा है। तो इसी प्रकार हम इसमें देख लेंगे साथियों, किसमें डबल का छोड़ा है। देखिए, अगर यहां पर हम लोग साथियों ऑप्शन बी को भर दें, TSR अनुपात WBU, तो क्या टी के बाद क्या आता है, ABCD में टी के बाद क्या आता है, PQRSTU, U और V को छोड़ के क्या आता है, W आता है। आता है कि नहीं आता है, आप लोग बताइए। तो इन्होंने इसमें क्या किया साथियों, FGH, G और H को छोड़ के I भरा, फिर E के बाद EFG को छोड़ के H भरा, और D को छोड़ के D के बाद क्या भर दिया, G भर दिया। इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन बी को भर देंगे साथियों इन प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर, तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, दो संख्याओं को छोड़ के अगली संख्या लिखी है। ठीक है, टी के बाद W लिखा है, S के बाद V लिखा है और R के बाद U लिखा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस प्रश्न को देखिए, समझ में एकदम आपको आ जाएगा। 9 से 25 कैसे बनाया, तो ध्यान रखिएगा, 9 से 25 बनाने के लिए क्या किया, 9 का साथियों वर्ग कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, कितना होता है साथियों, 3 होता है। और 3 धन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। इसी प्रकार साथियों 49 का वर्ग कितना है, 7, और 7 धन 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, और अगर हम यहां पर 81 भर देंगे तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 9 से 25 ऐसे ही बनेगा ना। 9 किसका क्यूब है साथियों, 9 है 3 का, 3 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं स्क्वायर। ठीक है, तो साथियों 3 धन 2, ठीक है, फिर साथियों 3 धन 2 होता है 5, और 5 का फिर से स्क्वायर करना है। इसी प्रकार 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 धन 2 कितना होगा, 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 अगर यहां हम भर देंगे तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इसमें जो है साथियों, जो विषम संख्या आपकी आएगी वो क्या आएगी, ध्यान रखिएगा, 117 का, केवल और केवल 117 का। देखिए, DGI में क्या हो रहा है, D, G और I, इसमें क्या हो रहा है, +3 और साथियों +2। ठीक है, इसी प्रकार J से M में +3 और M से O में +2। इसी प्रकार सीरीज चल रही है। लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करें, PRT, तो इसमें क्या हो रहा है, PRT में केवल और केवल साथियों +2 हो रहा है।
और फिर इसमें +2 हो रहा है। कैसे? P, Q और R केवल +2 हो रहा है ना, फिर R, S और T तो +2 इसमें हो रहा है। इन सब में साथियों पहले +3 फिर +2 हो रहा है, तो विषम आपको चुनना था, तो केवल ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आइए अब देखेंगे अगला प्रश्न 118वां और 119वां। 118 को बताइए विषम क्या होगा और 119 में बताइए। देखिए 118 में जो होगा बी से एफ बनाने के लिए +4 होगा, सी, डी, ई और एफ तो +4 होगा कि नहीं। एल से आर बनाने के लिए कितना होगा? एल से आर बनाने के लिए हो जाएगा आपका +6, तब जाके एल से आर बनेगा। एम से क्यू बनाने के लिए कितना होगा? +4 होगा। ई से बी, सी, डी और ई तो +4 ही तो बढ़ेगा ना, तब जाके ई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सब में साथियों +4 हो रहा है, ठीक है, और लेकिन एल और आर में +6 का अंतर हो रहा है, तो साथियों यही विषम है। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, ठीक है ना। अब 119वां प्रश्न आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें बताइए विषम क्या होगा। देखिए इसमें जो दिख रहा है, देखिए ये तो एकदम सीधा सीधा है। 36 से 72, 36 गुणा 2 72, 17 गुणे 2 34 और 28 गुणे 2 तो कितना होना चाहिए था? 56, लेकिन यहां तो 49 लिखा है। 24 गुणा 2 कितना होगा भैया? 48 होगा। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर 36 गुणा 2 कर देंगे तो 72 मिल जाएगा, 17 गुणा 2 कर देंगे 34 मिल जाएगा, और 28 गुणा 2 करेंगे तो साथियों हमें 56 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बिल्कुल 49 है, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 48 मिल जाएगा। तो यही ऑप्शन सी वाला क्या है भैया? विषम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी 119 का विषम है। बाकी सब क्या है? बाकी सब एकदम सही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 119 का ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न जो साथियों कथन निष्कर्ष का है और महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक इसको समझना है। कथन क्या कह रहा है? कथन जरा सुनिएगा पहले। जापानी लोग धर्म भीरू नहीं हैं, तो जापानी लोग क्या है? धर्म भीरू नहीं है। दूसरा कह रहा है सभी धर्म भीरू हिंदू हैं, तो पहले दूसरा देख लीजिए। सभी धर्म भीरू क्या है? सभी जो धर्म भीरू हैं वह भैया क्या है? हिंदू हैं। कौन है? हिंदू। ये हो गए कौन? सभी धर्म भीरू। कौन हो गए भैया? धर्म भीरू हो गए, और धर्म भीरू क्या है? हिंदू हैं। फिर ऊपर कह रहा है सभी लोग धर्म भीरू नहीं है, जापानी लोग क्या है? धर्म भीरू नहीं है, ठीक है ना। तो भैया जापानी अलग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष। अब देखिए ना, सभी धर्म भीरू हैं। देखिए देखिए ऐसा ये तो गलत है भैया। ये क्या कर दिए हम? पहले कथन तो ऊपर है ना, कथन पहले पढ़िए तब जाके उसके निष्कर्ष निकलेंगे। सभी धर्म भीरू होते हैं। सभी धर्म भीरू जो है, सभी हिंदू धर्म भीरू होते हैं। तो सभी हिंदू क्या होते हैं? धर्म भीरू होते हैं, ठीक है ना। धर्म भीरू हो गए, ठीक है। कोई भी जापानी हिंदू नहीं है। जापानी साथियों हिंदू नहीं है, लेकिन धर्म भीरू तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको जापानी से जे से क्या कर दीजिए? जे सिंबल से मान लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिएगा इसके निष्कर्ष। जापानी लोग धर्म भीरू नहीं है। जापानी लोग धर्म भीरू नहीं है, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? भैया ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग धर्म भीरू नहीं है, लेकिन है तो कुछ लोग साथियों धर्म भीरू हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी धर्म भीरू हिंदू हैं, सभी धर्म भीरू हिंदू नहीं है, नहीं है साथियों। केवल ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना निष्कर्ष सेकंड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ना तो निष्कर्ष ए निकलेगा और ना ही निष्कर्ष साथियों इसका डी निकले, सॉरी दूसरा निकलेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले के प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है और इसका आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये नहीं कहा प्रश्न में कि नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि कहा है कि बनाया जा सकता है। तो इसमें केवल और केवल एक शब्द बन सकता है, और वो है कौन सा साथियों? वो हो जाएगा पहला ही वाला, AMMUNITION। AMMU भी मिल रहा है इसमें, NI भी मिल रहा है, TI भी मिल रहा है, ON भी मिल रहा है।
ठीक है। तो साथियों केवल और केवल इस स्पेलिंग से ऑप्शन ए वाला हम बना सकते हैं, ठीक है। 125 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, इसको बताइए। यदि हार वर्ग को लिखा जाता है IBSCPVS के रूप में लिखा जाता है तो हैबिटेट को उसी कोड में क्या लिखेंगे। देखिए इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल क्या किया है भैया, देख लीजिएगा आप लोग, एक एक संख्या को क्या किया है, H के बाद HGI, ठीक है। क्या किया है, H के बाद क्या आता, H के पहले आता ना GHI, तो एक एक संख्या बढ़ा के लिखा है। A से B कर दिया, R से S कर दिया, B से C कर दिया, मतलब अगला अक्षर लिख दिया है। तो उसमें आप लिख दीजिए H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है भैया क्या आता है, H के बाद आता है आपका HI, तो I लिख दीजिए। A के बाद क्या आता, B आता, B के बाद क्या आता, C आता, I के बाद क्या आता, J आता, T के बाद क्या आता, तो U आता, A के बाद क्या आता, तो B आता, T के बाद फिर U आता। तो ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है IBCJUBU, ठीक है साथियों, UBVU, ठीक है, B और U, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। केवल एक संख्या को बढ़ा के लिखा था, तो ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें देखिए कह रहा है यदि प्लस का आशय गुणा हो, गुणा का आशय क्या हो, तो पहले यार लिख लीजिए ना, ऐसे प्रश्नों में पहले इसको लिख लिया करिए। 40, 12, 3, 6 और साथियों 60। अब देखिए माइनस का आशय गुणा, तो माइनस कहां लगा हुआ है, यहां पर, तो साथियों यहां गुणा लगा दीजिए। माइनस का आशय गुणा, गुणा का आशय धन, अब गुणा कहां लगा है, यहां पर, तो धन कर दीजिए। भाग, गुणा का आशय धन और धन से धन, ठीक है, प्लस से प्लस आशय, देखिए ना, माइनस का आशय गुणा, माइनस का आशय गुणा हो गया। गुणा का आशय धन, गुणा का आशय क्या है, धन है, तो साथियों गुणा यहां पर है तो धन लगा देंगे, ठीक है। गुणा का आशय धन, धन का आशय भाग, अब धन कहां पर लगा हुआ है इसमें, यहां पर, तो भाग यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। भाग, और भाग का आशय माइनस, तो यहां भाग लगा हुआ है, माइनस यहां कर दीजिए। अब चुटकियों में आंसर निकलेगा कैसे, 40 धन 3 चौक 12 गुणे 6 बराबर -60, देख लीजिए। तो साथियों 40 धन 6 चौक 24 -60, और 20 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 64 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 60। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम क्या होगा भैया, सटीक आंसर होगा। 127वें प्रश्न का आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। 133 बताइए, निम्नलिखित में से कौन से आरेख पुरुषों, पिताओं और एडवोकेट से संबंधित क्या है, संबंध दर्शाते हैं। तो साथियों इसका केवल और केवल एक राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा अपना कौन सा साथियों, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए साथियों इसको भर देंगे। तो देखिए ना, आरेख पुरुषों, पिताओं और एडवोकेट से संबंध दर्शाते हैं, मतलब जो साथियों पिता होंगे वो साथियों एडवोकेट होंगे। देखिए ना क्या कह रहा है, पुरुषों में आपके क्या आएंगे, एडवोकेट आएंगे कि नहीं आएंगे, और साथियों पिता अलग हो जाएंगे। तो कुछ पिता एडवोकेट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और साथियों कुछ पिता पुरुष भी हो सकते हैं। तो साथियों केवल और केवल इसमें 133 का अगर हम लोग ऑप्शन ए भर दें, पिता, पुरुष और साथियों एडवोकेट में, तो साथियों केवल और केवल हमारा ऑप्शन ए निकलेगा, ठीक है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। इसमें बताइए 134 में कौन सी आकृति जो है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को बताइए कौन सा पूरा करेगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति भर दें कि हमारा सही हो जाए। तो साथियों 134 का केवल ऑप्शन बी वाली आकृति को भर देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक यहाँ पर पी से ये पी लिखा है ना, इस प्रकार ज्यों के त्यों बनाया है, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर ज्यों के त्यों बनाया, इस पंखुड़ियों को उल्टा कर दिया, तो यहाँ से ज्यों के त्यों बनाया। अब हाथ को कहाँ करना है भैया,
इस साइड करना है तो केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है उल्टा हाथ करने पर, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। इसमें बताइए नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। तो भैया हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको सामने से पढ़ा रहे हैं साथियों, मैं तो केवल ऐसे ही क्लास ले रहा हूं, तो आप सीधा ऑप्शन सुन लीजिएगा, वरना कागज को मोड़ के काट के आपको लाइव दिखा देती। तो साथियों 135 का क्या हो जाएगा, 135 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए भर दें तो कागज को मोड़कर और खोलने के बाद ये ऑप्शन ए वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड लगवाना आपका काम है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, चैनल को शेयर वगैरह करेंगे, तो भैया आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर भी हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि आपसे कोई फीस वगैरह तो ले नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा फायदा हमारा भी दिख जाए उसमें। ठीक है, आइए अब देखिए अगला प्रश्न साथियों। ठीक है ना, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगी। ठीक है, तो देखिए ना कौन सी आकृति करेगी, यहां पर ऐसा लगेगा, फिर यहां पर कितने आ जाएंगे, ये बिंदु कितने आ जाएंगे, बताइए जल्दी से, कितनी रेखाएं वर्टिकल आ जाएंगी। 136 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा भैया, क्योंकि आधी आधी यहां पर रह गई है और आधी आधी यहां पर रह गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाली आकृति को अगर हम यहां पर भर दें तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, 1 2, तो भैया 2 रेखाएं ही तो करनी पड़ेंगी, तो किस में, इसमें दिख रही हैं। ठीक है ना, तो साथियों अगर यहाँ पर ऑप्शन ए वाली आकृति को हम भर दें तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 136 का क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते चलिए, ना समझ में आ रहा हो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसमें बताइए कौन सी आकृति भर दें कि प्रश्न आकृति एकदम सही हो जाए। ठीक है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगी। ठीक है, तो बताइए उत्तर आकृतियों में क्या होगा, ऑप्शन डी वाली यहां पर भरना पड़ेगा। कौन सी, डी वाली अगर भर दें तो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन डी वाली भरना पड़ेगा इस तरह। ठीक है ना, डी वाली आकृति को अगर भर देंगे तो 137 का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो। देखिए ऐसे बनती है ना घड़ी, 12 यहां बजता है और साथियों कितना बजता है, 6 यहां बजता है, 3 यहां बजता है और 9 यहां बजता है। तो अब कह रहा है अगर जैसे हम 4 बजाएंगे तो यहां होगी ना सुई, कहां पर होगी, इस साइड होगी, तो एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई कहां हो, मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, तो भैया जो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए गलत कहा है लेकिन आंसर अपन को लगाना है। तो साथियों अगर जैसे मिनट वाली सुई कह रहा है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। यदि मिनट वाली सुई किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। पूरब इसको कहते हैं, पश्चिम इसको, उत्तर इसको, दक्षिण इसको। अभी दिशा परीक्षण का प्रश्न पढ़ेंगे तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो साथियों जो है तो घंटे की सुई किस दिशा में हो जाएगी, तो 143 का राइट आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी, 143 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में होगी तब जो है साथियों घंटे की सुई उत्तर दिशा में होगी। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। इसमें यार थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर आएगा या उत्तर पूर्व आएगा। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है भैया, कल हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में। आज साथियों देख लीजिएगा, आप लोग जरा आंसर करिएगा, इसका क्या आएगा, डी आएगा कि सी आएगा, जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, आइए इसको देखिए। 144 में प्रश्न को क्या कह रहा है, 3 4 3 से 36 कैसे बना दिया, 5 6 7 से 210 कैसे बना दिया, उसी प्रकार आप 9 2 और प्रश्नवाचक चिन्ह से 36 कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें एक ट्रिक लगाया है। कौन सी ट्रिक लगाया है, एक इसमें खतरनाक ट्रिक लगाया है। कैसी लगाया है भैया, कोई खतरनाक नहीं लगाया, एकदम सिंपल ट्रिक लगाया। 3 गुणा 4 कर दिया तो 12 और 12 गुणे 3 कर दिया तो 36, 3 चौक 12 और 12 तिहाई 36। इसी प्रकार इसमें किया, 5 छक्का 30 और 30 गुणा 7 होता है भैया 210। इसी प्रकार आप इसमें कर दीजिए ना, 18 क्या भर दें,
साथियों इसमें क्या कर दें, 9 गुणा प्रश्नवाचक गुणा 2 बराबर 36। तो साथियों देख लीजिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ जाएगा, 36 बटे 9 दूना 18 आ जाएगा। तो 18 दूना 36। साथियों क्या 2 अगर यहां पर हम भर दें तो हमारा निकल के सही आ जाएगा, 9 दूना 18 और 18 दूना 36। ठीक है भैया, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैथ जैसा खेला था ना, इसमें कभी कभार मैथ भी लगाना पड़ता है रीजनिंग में, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभार मैथ भी लगाना पड़ता है रीजनिंग में। ठीक है भैया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 भर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी भर सकते थे आप, तो इसको चुटकियों में उड़ा सकते थे यार, जब कह रहा है ना 3 चौक 12 तिहाई 36, 5 छक्का 30 और 7 210। तो साथियों 9 दूना 18 और 18 दूना 36, सीधा 2 भर देते तब भी आंसर निकल के आ जाता। बहुत ज्यादा पड़पंछी नहीं पढ़ना था, वो तो आपको समझाना है इसलिए करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है हाँ या ना? अगर बात समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक ठोक दीजिए एक बार, जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। अशोक, अब इस प्रश्न को देखिए, दिशा परीक्षण का शानदार प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण कहाँ है गुरुजी? तो दक्षिण नीचे है। तो भैया कितना चला? 8 किलोमीटर चला। कौन चला? तो अशोक चला। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो भैया पश्चिम के साइड है, इस साइड 3 किलोमीटर चल गया। कितना? 3 किलोमीटर। जी भैया, अब कहाँ चल दिया? फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो फिर से उत्तर की ओर चला। कितना चला भैया? 5 किलोमीटर चल गया। फिर से उत्तर की ओर, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। 3 यहां चला था, 3 यहां चल दिया। 3 किलोमीटर चला तो कहां गया? यहां आ गया। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान ये थी, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? भैया दक्षिण दिशा में होगा गुरुजी। कहां होगा यार? यहां था ना, तो अब यहां आया तो किस दिशा में होगा? नीचे जाएगा तो किस में होगा? दक्षिण में होगा। और कहां होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है हाँ या ना? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाओ। ठीक है, इनमें एक संख्या क्या है? गलत है। तो पता लगा दीजिए कौन सी गलत है। कौन सी गलत है जल्दी से बताइएगा, कौन सी गलत होगी? बोलिए। देखिए 33 को अगर हम छोड़ दें दोस्तों, 33 के अन्य सभी अभाज्य संख्याओं में क्रमिक श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य हैं। बाकी 33 क्या है? 33 एक साथियों भाज्य संख्या है, क्योंकि यह तो 11 से कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। ठीक है ना, तो 11 33 3 से करेंगे तो 11 बार कटेगा। ठीक है साथियों, बाकी 17, 19, 23, 29 और 37 और 41 ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं। लेकिन 33 एक भाज्य संख्या है, तो यही साथियों क्या है? गलत है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? बोलिए। ठीक है, 17 क्या किसी से कटती है? 19 कटता है, 23 कटता है, 29 कटता है, बताइए कटता हो तो। 37 कटता है किसी से? अपने और एक को छोड़ के, अपन से खुद से तो कट जाएगा। 37 का भाग 37 में दे लीजिए, एक बार कट जाएगा। अब कहिएगा गुरुजी वो तो कट रहा है, तो कट रहा है तो वो तो अभाज्य की परिभाषा ही है क्या है? स्वयं से व एक से ना कटे साथियों। ठीक है, तो साथियों और तो किसी से नहीं कट रहा है ना, ये बताइए कटता हो तो। लेकिन 33 कट जाता है। ठीक है, 11 से और 3 से। अब इसको देखिए क्या कह रहा है। यदि गुणा का अर्थ घटाना हो, भागे का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो, गुणा का अर्थ करना भाग देना हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा? ऐसे प्रश्नों में आप साथियों क्या करिएगा, फटाक से चारों ऑप्शन में गुणा भाग करके देख लीजिएगा, जो सही लगे उसी को आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है हाँ या ना? बोलिए जल्दी से। तो देखिए इसमें हम, अब हमें तो पता है, कहिएगा कैसे पता है? तो हम क्वेश्चन बनाए हैं, हम ही को पता नहीं होगा, हम तो भर देते हैं। क्या भर दें कि राइट आंसर आ जाए? समीकरण संतुलित करना है दोस्तों, तो इसमें हम क्या भर दें दोस्तों? इसमें अगर हम ऑप्शन बी में भर देंगे, गुणा भाग सही कर देंगे, तो हमारा सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, 18 भागे 44 माइनस 5 धन 25 बराबर 203। ठीक है भैया, तो चिन्ह बदलने पर, अब इसके हम चिन्ह बदलें, चिन्ह बदल दें।
तो 8 मैंने कहा ना, पहले खटाक से ऐसे लिख लीजिएगा जैसे ही यह प्रश्न देखिए, 44 5 25 बराबर 203। तो भाग को क्या कहा है, भाग का अर्थ है घटाना, तो घटा दीजिए यहां पर, ठीक है। फिर कह रहा है यदि भाग का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ इसका, यदि धन का अर्थ, इसका धन का अर्थ, धन का अर्थ क्या हो, धन का अर्थ हो घटाना, तो भैया यहां लगाएंगे यार, घटाना कहां घटाना लगवा दिए आप लोग। यदि धन का अर्थ हो घटाना, क्या हो, धन का अर्थ हो घटाना, भाग का अर्थ हो जोड़ना, तो पहले भाग है तो पहले जोड़िए, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना है, ठीक है। फिर धन का अर्थ हो घटाना, तो धन कहाँ लगा हुआ है, यहां पर, तो घटा दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है गुणा का अर्थ हो भाग देना, गुणा कहाँ है, गुणा तो इसमें है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। धन का अर्थ हो घटाना, तो घटा दिए। भाग का अर्थ हो जोड़ना, तो भाग का अर्थ कहाँ है, भाग कहाँ पर है, भाग तो जोड़ दीजिए। और माइनस का ढूंढिए कहाँ पर है भाई, यदि धन का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा दीजिए, हो गया समीकरण संतुलित। कैसे हो गया देख लीजिए भैया, 8 धन 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22 माइनस 25, तो 228 हो गया। 228 में कितना जाएगा 25, तो कितना बचेगा 203, 203 बराबर 203। ऑप्शन बी वाला में भर देते, गुणा भाग सही कर देते तो आंसर निकल के आ जाता। बात समझ में आई तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इन प्रश्नों को देखिए, बड़े ही जबरदस्त प्रश्न है, जरा देख के बताइए क्या होंगे इनके आंसर, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या क्या आंसर लगे होंगे बताइए जल्दी से। निम्न प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द दिए हैं, जो दाहिनी ओर एक शब्द एवं एक स्थान खाली है। दाहिनी ओर वाले शब्दों के संबंध अनुरूप पर सही विकल्प बताएं। बताइए 122 से 148वां प्रश्न है, इसको मत जोड़ लीजिएगा। 122 से 170 कैसे बना, इसी प्रकार आप लोग 290 से क्या बना दें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही आंसर आ जाए। कुछ नहीं किया है इन्होंने इसमें यार, बहुत ही शांत सिंपल प्रश्न है। क्या किया है, लगाइए दिमाग। 122 से 170 कैसे बनाया, तो भैया ऐसे बनाया, 122 बनाने के लिए 11 का स्क्वायर कर दिया, धन 1 कर दिया, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, धन 1 करेंगे तो 122 आ गया। इसी प्रकार भैया 170 बनाया है, कैसे बनाया गुरुजी, तो देखिए ना 13 का स्क्वायर कर दिया, कितना होता है गुरुजी 169 होता है, धन 1 कर दिया तो 170 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 290 बनाया है, पहले 11 का स्क्वायर किया, फिर 13 का स्क्वायर किया, फिर साथियों कितने का स्क्वायर करेंगे, तो साथियों फिर 17 का स्क्वायर कर दीजिए, कितने का 17 का स्क्वायर कर दीजिए, तो साथियों 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, धन 1 कर दीजिए प्लस 1, तो साथियों कितना होता है 290। इसी प्रकार अब प्रश्नवाचक देखिए ना, पहले 11 का स्क्वायर किया, फिर 17 का स्क्वायर किया, मतलब अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। फिर इसके बाद किसका करना है साथियों, फिर इसके बाद कितने का किया, इसमें किसने का किया था भैया, देखिए ना 11 का, 13 का, फिर इसके बाद 17 का। अब भैया 19 का स्क्वायर कर देंगे, तो 19 का स्क्वायर होता है कितना, 19 का स्क्वायर होता है गुरुजी कितना, 19 का बताइए जल्दी से, 19 का यार 361 होता है। कम से कम स्क्वायर याद कर लेना 20 तक, ठीक है, 20 तक या 30 तक सारे स्क्वायर याद कर लेना। 161 धन 2 साथियों 361 धन 2 तो 1 धन 1, तो 362 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब इस प्रश्न को बताइए, BAC इसमें बताइए। ये तो प्रश्न हम आपको ना दे दें करने के लिए, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। एक प्रश्न रोज देते हैं आप लोगों को, तो आज भी दे रहे हैं। 149 का बताइए कैसे आंसर आएगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन चलाइए, रीजनिंग की क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ठीक है, और आंसर दीजिए, क्योंकि पेपर आपको देना है, हमें नहीं। हम तो संतुलित कर देंगे अभी 1 मिनट में, लेकिन उससे फायदा क्या होगा आपका, जरा आप लोगों की भी तो देखें तैयारी कितनी चल रही है और कैसी चल रही है, जरा दीजिएगा इसका आंसर। जो भी बच्चा बताएगा इसका आंसर 149 का, जानेंगे उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, ठीक है भैया। आइए अंतिम प्रश्न देखिएगा आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न।
तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं और बाएं 7 किलोमीटर मुड़े। अब देखिएगा दिमाग लगाने वाला प्रश्न। देखिए ए तथा बी, ए हो गया प्रारंभिक स्थान, ठीक है। अब ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया, तो और कितने चले? 5 किलोमीटर, ठीक है, चलना प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर दाएं बाएं मुड़े। तो इसको चला दीजिए इस साइड और इसको चला दीजिए इस साइड। कितना? 5 किलोमीटर। इसको चला दीजिए भैया 5 किलोमीटर, इसको चला दीजिए। बात समझ में आ रही? दिमाग खुल के बैठना। अपने दाएं, ठीक है, 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले, दाएं मुड़े। तो भैया अगर इस साइड जा रहा है तो इसका दायां क्या होगा गुरुजी? नीचे होगा, हाँ या ना बताइए? तो नीचे होगा, तो 7 किलोमीटर नीचे चला। अब अगर ये इस साइड जा रहा है तो भैया इसका दायां इसी साइड तो होगा कि नहीं होगा? तो कितना चला? ये भी 7 किलोमीटर चला, ठीक है, दिमाग लगाइए। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चली। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका दायां पलट जाएगा, तो भैया यहां हो जाएगा। फिर कितना चला? 5 किलोमीटर ये चला और फिर ये भी कितना चला? 5 किलोमीटर। ऊपर जा रहा है तो इसका दायां, आपका आप ऊपर जाएंगे तो आपका दायां इस साइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये आ गया यहां पर, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है? परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? मतलब यहां ये है और यहां ये है, तो भैया ये रेखा जोड़नी है और ये रेखा जोड़नी है। तो 7 और 7 कितना दूर है? 14 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। सीधा यहां से जोड़ दीजिए। 7 रेखा ए है 7 किलोमीटर और 7 ए है, ठीक है। तो 7 ए और 7 ए 14। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि यहां से पूरा दौड़ के जाएंगे तब वो मिलेगा। सीधी रेखा खींच दीजिए ना। सीधी दूरी पूछा है तो कितनी है? 14 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो साथियों इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी जल्दी बताएं। और आज के प्रश्न लगभग जितने थे उतने हमने आपको करवा दिए। आशा करेंगे कि इस प्रश्न का आप सभी लोग 149 का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, वरना कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथियों जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास हिंदी में रात 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।